सुरेश चौहानके पर लोगों का फूटा गुस्सा। चौहानके ने ओवैसी पर लगाए गंभीर आरोप। खबर काफी चौंकाने वाली है। You are watching Delhi News. सुदर्शन न्यूज के प्रमुख सुरेश चौहानके ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक ट्वीट के जरिए चौहानके ने दावा किया कि फतेहपुर की एक मस्जिद में कथित रूप से एक हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कर उसे जैनब बना दिया गया था। अब वही युवती घर वापसी अभियान के तहत दोबारा सनातन धर्म में लौटी है और अब उसका नाम मानवी रखा गया है। इस दावे के साथ सुरेश चौहानके ने ट्वीट किया, जिसे ओवैसी ने बनाया जैनब, उसे मैंने बनाया मानवी। एआईएमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष ने फतेहपुर की मस्जिद में जिस हिंदू बेटी को बना दिया था मुसलमान, अब वही युवती सुदर्शन न्यूज के मंदिर में घर वापसी के बाद वापस लौटी सनातन धर्म में। ये सिर्फ एक बेटी ही नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म की विजय है। चौहानके ने सिर्फ ट्वीट तक की बात नहीं रखी बल्कि एक विवादित पोस्टर भी प्रस्तुत किया है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की छवि को एक शैतानी रूप में दिखाया गया था। इस ग्राफिक इमेज में ओवैसी को नकारात्मक और दानवी रूप में दर्शाकर उन्हें धर्मांतरण के षड्यंत्रकारी के तौर पर पेश किया गया। देखिए चौहानके का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने दावा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाते हुए लिखा, हिंदू लड़कियां बिक रही पाकिस्तान में, ओवैसी के लव जिहादी गिरोह का महाखुलासा। सुरेश चौहानके के लगाए इन गंभीर आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। रोशन राय नाम के यूजर ने एक्स पर एक तस्वीर के साथ लिखा, असदुद्दीन ओवैसी हमें माफ कीजिए, इस सुरेश चौहानके का कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि बीजेपी इसका साथ देती है। वहीं इस तस्वीर में लिखा है, ओवैसी दुनिया भर में जाकर भारत की अखंडता की रक्षा कर रहे हैं। मोदी की पालित मीडिया अब भी उन्हें अमानवीय और अपमानित करने में लगी है। एक एक्स यूजर ने बारन बेंच, लाइव लॉ इंडिया, देव फडणवीस, नागपुर पुलिस, डीजीपी महाराष्ट्र को टैग करते हुए लिखा, क्या कोई है जो इस नफरत फैलाने वाले इंसान को जेल भेजे? इसने सारी हदें पार कर दी हैं, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो वहीं एक यूजर ने चुटकी लेते हुए पूछा, मनोहर लाल धाकड़ साहब किसके साथ अपनी वीडियो शूटिंग कर रहे हैं? ओनली इंडियन नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, इसीलिए बीजेपी ने ओवैसी को फॉरेन ट्रिप पर भेजा क्या? कहीं बीजेपी का ओवैसी के साथ पार्टनरशिप तो नहीं है ना? और जो बीजेपी के लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान भिखारी देश है और उसके खाने तक के वांधे है, तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई। बीजेपी झूठी है या तुम झूठ बोल रहे हो? सैयद नासिर रजा ने असद ओवैसी, एआईएमआईएम नेशनल, एआईएमआईएम अपडेट को टैग करते हुए लिखा, आप ऐसे घटिया और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले टीवी शो के खिलाफ केस क्यों नहीं करते, जो बार बार आपका और आपकी मुस्लिम पहचान का अपमान करते हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा पर है। ये डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष रखने और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के उद्देश्य से भेजा गया है। इस प्रतिनिधिमंडल में ओवैसी के साथ बीजेपी के बैजयंत पांडा, निशिकांत दुबे, फांगनून कोन्याक, रेखा शर्मा, मनोनीत सांसद सतनाम सिंह संधू, गुलाब नबी आजाद और हर्षवर्धन श्रृंगला भी शामिल हैं। ओवैसी ने न सिर्फ पहलगाम हमले की निंदा की है बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर समर्थन भी किया है। इसके बावजूद देश के अंदर कुछ टीवी चैनल और सोशल मीडिया यूजर्स उन पर भड़काऊ और नफरत भरी बातें कर रहे हैं। इसको लेकर कई लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब कोई शख्स देश की छवि को दुनिया में मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तब उसके खिलाफ नफरत फैलाना न सिर्फ गलत है बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। लोगों का ये भी कहना है कि सरकार और कानून को ऐसे नफरत फैलाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि देश की एकता और अखंडता को कोई ठेस ना पहुंचे। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।